जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल समुच्चय स्टोरी पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय अटल है, इसे न कोई रोक सकता है और न कोई बदल सकता है। यह सबके लिए एक समान है, लेकिन इसे सार्थक बनाने का अधिकार केवल तुम्हारे कर्मों में है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही जीवन के सत्य को समझ पाता है। समय की शक्ति को समझने के लिए एक सरल दृष्टांत लेते हैं। कल्पना कीजिए, किसी किसान के पास रोज सुबह रूप में एक खेत दिया जाता है। वह खेत हर दिन नई फसल उगाने का मौका देता है। किसान अगर सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करे तो फसल लहलहा उठेगी, लेकिन अगर वह आलस्य करे या ध्यान न दे तो वह खेत खाली रह जाएगा। उसी प्रकार हर व्यक्ति को जीवन में रोज 24 घंटे दिए जाते हैं। यह समय सभी के लिए समान होता है, चाहे वह राजा हो या रंक, लेकिन इसे उपयोग करने का तरीका ही तय करता है कि कौन ऊंचाई पर पहुंचेगा और कौन पीछे रह जाएगा। श्री कृष्ण के जीवन से यह सत्य स्पष्ट होता है। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध से हिचकिचाना ने समय की शक्ति का स्मरण कराया, उन्होंने कहा, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर तुम अभी अपने कर्म से विमुख हो गए तो यह समय वापस नहीं आएगा और तुम्हारे जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझता वह अपने जीवन के अवसरों को गंवा देता है। आपने देखा होगा कि जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं वे असंभव को भी संभव बना देते हैं। महाभारत में कर्ण और अर्जुन का एक उदाहरण इस बात को समझने में मदद करता है। कर्ण सूर्यपुत्र होने के बावजूद जीवन में कई संघर्षों से गुजरा, लेकिन उसने अपने समय का सही उपयोग करते हुए भगवान परशुराम से धनुर्विद्या सीखी और अपने कौशल को निखारा। उसकी तपस्या और समय के प्रति समर्पण ने उसे महाभारत का महान योद्धा बनाया। वहीं अर्जुन ने भी समय को व्यर्थ नहीं गंवाया। वनवास के दौरान जब उसे समय में मिला तो उसने भगवान शिव से दिव्यास्त्र प्राप्त किए और अपने कौशल को और अधिक प्रबल किया। उसने यह समझा कि समय स्थिर नहीं रहता और विपरीत परिस्थितियों में भी समय का सदुपयोग किया जा सकता है। दूसरी ओर दुर्योधन समय की महत्ता को नहीं समझ पाया। उसने अपने अहंकार और क्रोध में समय को बर्बाद किया और अनमोल क्षणों को व्यर्थ विवादों में गंवा दिया। अंततः यह समय ही था जिसने पांडवों को जीत दिलाई और कौरवों को विनाश का सामना करना पड़ा। यह महाभारत का प्रसंग सिखाता है कि समय का सही उपयोग न केवल हमें सफलता देता है बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें जीत का मार्ग दिखाता है। जो इसे गंवा देता है वह जीवन के खेल में हार जाता है। समय की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह किसी का इंतजार नहीं करता। एक बूंद पानी का सही समय पर उपयोग न किया जाए तो वह भाप बनकर उड़ जाती है। ठीक वैसे ही अगर हम समय को अपनी योजनाओं और कर्मों से नहीं बांधें तो वह हमारी मुट्ठी से फिसल जाएगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि समय को दिव्यता से जोड़ो। अपने हर क्षण को भगवान की भक्ति, सेवा और कर्म के प्रति समर्पित करो। जब अर्जुन ने कृष्ण की बात मानी और समय के महत्व को समझकर अपने कर्तव्यों का पालन किया तो वह महायुद्ध जीत सका। इसलिए समय को केवल घड़ी की सुई के घूमने तक सीमित न समझे। इसे एक ऐसी शक्ति समझे जो आपको सफलता और विफलता दोनों का कारण बन सकती है। अगर आज आप समय का सदुपयोग करेंगे तो भविष्य में यह आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आएगा। श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपने जीवन का आधार बनाएं और हर क्षण को अपनी ऊर्जा, सोच और कर्म से पूरित करें। यही समय की वास्तविक शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, काल से बड़ा कोई नहीं है। यही राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। जो काल की गति को समझता है और उसके अनुरूप अपने कर्म करता है वही सच्चे अर्थों में जीवन का सार समझ पाता है। समय की महिमा को समझने के लिए महाभारत का एक प्रसंग काफी प्रासंगिक है।
जब युधिष्ठिर और उनके भाइयों को वनवास का सामना करना पड़ा, तब उनके पास ना तो राज्य था, ना धन और ना ही शक्ति, लेकिन उन्होंने समय के इस कठिन दौर को धैर्य और संयम के साथ सहन किया। युधिष्ठिर ने कहा था कि समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। उन्होंने अपने वनवास के वर्षों को न केवल संघर्ष के रूप में देखा, बल्कि इसे ज्ञान, तपस्या और आत्मविश्लेषण का समय बनाया। दूसरी ओर दुर्योधन ने समय की महिमा को नहीं समझा। उसके पास शक्ति, राज्य और साधन सब कुछ था, लेकिन वह अपने घमंड और अधर्म के कारण यह भूल गया कि समय कभी स्थिर नहीं रहता। उसने अपने अधिकारों और सत्ता का गलत उपयोग किया। अंततः यही समय उसे उसकी हार तक ले गया। समय को आप एक नदी की तरह समझ सकते हैं। यह हमेशा बहती रहती है। अगर आप उसके साथ बहेंगे तो वह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, लेकिन अगर आप इसके विपरीत चलने की कोशिश करेंगे तो यह आपको थका देगा और बहा ले जाएगी। एक साधारण उदाहरण से इसे समझें। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक छोटे से काम की शुरुआत करता है। वह समय का महत्व समझता है और अपने हर क्षण का सदुपयोग करता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाती है और वह एक सफल व्यापारी बन जाता है। वहीं दूसरा व्यक्ति जो समय को हल्के में लेता है, अपनी आलस्य और टाल मटोल की आदतों के कारण वही अवसर गंवा देता है। समय की यही महिमा है कि यह किसी का इंतजार नहीं करता। यह राजा से रंग से राजा बना सकता है। इतिहास इस बात का गवाह है। चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक साधारण किसान परिवार से था, अपने गुरु चाणक्य की शिक्षा और समय के सदुपयोग से पूरे भारत का सम्राट बना। वहीं कई बड़े राजा, जिन्होंने समय का सम्मान नहीं किया, अपने सिंहासन और गौरव को खो बैठे। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि समय को अपने जीवन में सबसे ऊंचा स्थान दो। इसे व्यर्थ गंवाने के बजाय इसे अपने कर्मों, ज्ञान और सेवा में लगाओ, क्योंकि समय ही वह खिलाड़ी है जो हमारी किस्मत की चाल बदल सकता है। इसलिए समय का सम्मान करें और इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साधन बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है, इसमें स्थिरता का कोई स्थान नहीं। अच्छे और बुरे समय केवल हमारे अनुभव को परिपक्व बनाने के लिए आते हैं। समझदार वही है जो समय के इस चक्र को समझे और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखे। समय का पहिया जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इसे एक विशाल चक्र के रूप में सोचिए जो लगातार घूम रहा है। इस चक्र के घूमने से कभी व्यक्ति शिखर पर होता है तो कभी निम्नतम स्तर पर। महाभारत का एक प्रसंग इसे बहुत अच्छे से समझाता है। जब पांडवों को जुए में हारकर वनवास जाना पड़ा, तब उनका समय बहुत कठिन था। राजा से वे वनवासी बन गए, परंतु उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने इस कठिन समय को स्वाध्याय, तपस्या और अनुभव प्राप्त करने में लगाया। दूसरी ओर दुर्योधन अपने समय के अहंकार में इतना अंधा हो गया कि उसने यह सोचा ही नहीं कि समय का पहिया घूमेगा। उसने पांडवों का उपहास किया और अधर्म का मार्ग अपनाया। लेकिन जब समय बदला तो पांडवों ने अपना खोया हुआ राज्य और सम्मान दोनों वापस पा लिया और दुर्योधन का गर्व नष्ट हो गया। समय का चक्र हमें यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में स्थायी रूप से घमंड या निराशा में नहीं डूबना चाहिए। जब जीवन में अच्छे दिन हो तो उन्हें विनम्रता से स्वीकार करें और बुरे समय के लिए तैयार रहे। और जब बुरे दिन आए तो यह विश्वास रखें कि यह समय भी गुजर जाएगा। कल्पना करें, समुद्र में एक नाव तैर रही है। कभी वह लहरों के साथ ऊपर उठती है तो कभी नीचे चली जाती है। अगर नाविक यह सोचने लगे कि वह हमेशा लहरों के नीचे ही रहेगा तो वह उम्मीद खो देगा। लेकिन अगर वह समझ जाए कि हर नीचे जाने के बाद नाव फिर ऊपर उठेगी तो वह अपनी यात्रा जारी रख सकता है। समय के चक्र को समझना जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। अच्छे समय में अहंकार से बचना और बुरे समय में धैर्य रखना, यही सच्चा जीवन जीने का तरीका है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अच्छे और बुरे समय दोनों ही हमारे शिक्षक हैं। अच्छे समय में हम खुश रहना सीखते हैं और बुरे समय में सहनशीलता और संतुलन। जीवन का यह चक्र हमें अनुभवों का उपहार देता है। यह हमें मजबूत बनाता है और हमारी आत्मा को परिपक्व करता है। इसलिए जब समय कठिन हो तो धैर्य रखें और विश्वास रखें कि यह चक्र फिर से आपके पक्ष में घूमेगा। और जब समय अनुकूल हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और विनम्र बने रहे। यही समय का पहिया है
जो हमें सिखाता है कि जीवन की हर स्थिति में संतुलन और समझ बनाए रखना सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो बीत चुका है वह अतीत है और जो आने वाला है वह भविष्य, लेकिन तुम्हारे हाथ में केवल वर्तमान है। वर्तमान में जीना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। अतीत और वर्तमान के इस गुण सत्य को समझने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का यह उपदेश हमारी आंखें खोलता है। जीवन में हमारा अतीत अनुभवों और सीखने का खजाना है। यह हमें बताता है कि हमने कहां गलतियां की और कहां सफलता पाई। लेकिन अगर हम अतीत में ही अटके रहे तो हम अपने वर्तमान को खो बैठते हैं। महाभारत का एक प्रसिद्ध प्रसंग इसे स्पष्ट करता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने अतीत के संबंधों को याद करके कमजोर पड़ने लगा, अपने गुरु भीष्म पितामह और भाइयों के साथ अपने रिश्तों को लेकर, तब श्री कृष्ण ने उसे वर्तमान का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, यह समय अतीत के पछतावे में खोने का नहीं है, यह समय अपने धर्म का पालन करने और कर्म करने का है। अगर अर्जुन अपने अतीत में फंसा रहता तो महाभारत का युद्ध ही अधूरा रह जाता। अतीत की भूमिका एक शिक्षक की तरह होती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी विद्यार्थी ने परीक्षा में असफलता पाई तो अतीत की यह असफलता उसे यह सिखाती है कि मेहनत में क्या कमी रह गई। लेकिन अगर वह केवल अपनी असफलता पर पछताता रहे और आगे की पढ़ाई न करे तो वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। वर्तमान जीवन का असली खेल है। यह ऐसा समय है जिसे आप अपने हाथों से गढ़ सकते हैं। सोचिए, अगर कोई किसान केवल यह सोचता रहे कि पिछली फसल खराब क्यों हुई और इस बार बीज न डाले तो क्या उसकी नई फसल उग पाएगी? नहीं, उसे अपनी पिछली गलतियों से सीखकर वर्तमान में बीज बोने होंगे, तभी वह भविष्य में फल की उम्मीद कर सकता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि भविष्य केवल वर्तमान के सही कर्मों से बनता है। अगर हम अपने आज को नष्ट कर देते हैं तो भविष्य अपने आप धुंधला हो जाएगा। लेकिन अगर हम हर पल को पूरी ईमानदारी और प्रयास के साथ जीते हैं तो भविष्य स्वयं ही उज्जवल हो जाएगा। जीवन में जो लोग अतीत में फंसे रहते हैं वे अपने वर्तमान को खो देते हैं, और जो लोग केवल भविष्य की कल्पना में जीते हैं वे भी अपने वर्तमान को बर्बाद करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा खेल यह है कि हम अपने हर क्षण को पूर्णता के साथ जिए, अतीत से केवल सीख, लेकिन वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद रहे। श्री कृष्ण का यह ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि वर्तमान ही वह समय है जहां हम अपने जीवन के सभी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। अगर हम इसे महत्व देंगे तो न केवल हमारा भविष्य सुंदर बनेगा बल्कि अतीत की कड़वाहट भी मिठास में बदल जाएगी। यही जीवन का असली खेल है। जो लोग हर दिन अपने कार्यों में दिल से मेहनत करते हैं उनका जीवन समय की ऐसता से बेहतर होता है, क्योंकि उनका हर क्षण मूल्यवान बन जाता है। जिंदगी में कभी भी अपनी मेहनत से कतरा नहीं चाहिए, क्योंकि सफलता उन लोगों को ही मिलती है जो कठिनाइयों को धैर्य से सहते हुए अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। जब हम अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों और कार्यों से करते हैं तो दिन खुद ब खुदा है, और यही छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। जो अपने कार्य में संजीदगी और ईमानदारी से जुड़ा रहता है वह कभी भी भविष्य में किसी भी परिस्थिति से हारता नहीं है, क्योंकि उसकी मेहनत ही उसकी पहचान बन जाती है। एक इंसान जब अपने आत्मविश्वास के साथ किसी भी चुनौती का सामना करता है तो वह न केवल उस समय को पार करता है बल्कि अपनी एक नई दिशा भी तय करता है। रुकना नहीं है, चाहे जो भी हो, हर दिन एक कदम और बढ़ाना है, क्योंकि जब तक हम प्रयास करते रहेंगे हमारा भविष्य और भी उज्जवल होता जाएगा। अच्छा काम करने में लगने वाला समय कभी बर्बाद नहीं होता, बल्कि वह हमें सिखाता है कि सही दिशा में किया गया प्रयास ही सबसे बड़ा इनाम होता है। आपका हर कार्य आपकी पहचान बनता है और यह निश्चित करता है कि आप आगे किस रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए अपने हर कदम को पूरी ईमानदारी से उठाएं। जो लोग जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार रहते हैं उनका सफर कभी रुकता नहीं, क्योंकि वे हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं। आप जितनी जल्दी अपने डर को समझते हैं और उनसे मुकाबला करते हैं उतनी ही जल्दी आप जीवन में सफलता पा सकते हैं। हर व्यक्ति के पास समय की समान उपलब्धता होती है, लेकिन सफल वही होते हैं जो इसका सही उपयोग करना जानते हैं।
यदि हम अपने हर काम में दिल से प्रयास करें और परिणाम के बारे में ना सोचें, तो जीवन के हर कदम पर सफलता हमें मिल है। अपने सपनों को साकार करने का सबसे सही तरीका है उन्हें अपने कार्यों से एक कदम आगे बढ़ाते रहना। जिंदगी एक यात्रा है जिसमें हर नया अनुभव हमें पहले से बेहतर बनाता है। अगर हम उसे समझने और अपनाने का प्रयास करें, जो लोग आत्मनिरीक्षण करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं, उनका विकास सबसे तेज होता है, क्योंकि वे खुद को सुधारने की निरंतर प्रक्रिया में रहते हैं। जब हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे आत्मविश्वास का स्तर बढ़ता है और हम जीवन के किसी भी संघर्ष का सामना कर सकते हैं। अगर हम समय को अपनी मदद के रूप में देखें और उसे अपना साथी बनाएं, तो हम किसी भी स्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग अपनी मेहनत और साहस के साथ समय का सही उपयोग करते हैं, उनका भविष्य कभी भी अनिश्चित नहीं होता, क्योंकि उनका हर प्रयास ठोस उस आधार पर होता है। समय का सही मूल्य समझना जीवन को आसान नहीं बल्कि बहुत सार्थक बना देता है, क्योंकि तब हम जान पाते हैं कि हर क्षण कितना महत्वपूर्ण होता है। अपने जीवन को संजीदा तरीके से जीने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप बड़े कदम उठाएं। छोटे छोटे सुधार और सही दिशा में बढ़ते हुए आप बड़ी सफलता पा सकते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि समय हमारे पास बहुत होता है, लेकिन जब एक दिन बीत जा तो हमें एहसास होता है कि हम उसे पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाए। जीवन की हर क्षण कीमती होती है, इसलिए हमें इसे बिना किसी विलंब के सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए। समय हमें यह सिखाता है कि जो चीजें हमें आज मुश्किल लगती हैं, वही कल हमें हमारे अनुभव और समझ से आसानी से सुलझी हुई लगने लगती है। हर कठिनाई एक अवसर है जो हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। जब तक हम अपने जीवन को सही दिशा में नहीं मोड़ते, तब तक हम समय को सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे होते। हमें अपने हर कदम को समझदारी से उठाने की जरूरत होती है, ताकि हमारा हर पल सकारात्मक बदलाव लाए। समय से अधिक कोई और ऐसी ताकत नहीं है जो हमें लगातार प्रेरित करती रहे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे किस दिशा में ले जाते हैं और अपने प्रयासों से इसे कैसे संजीवनी कामों को प्राथमिक देते हैं और उन्हें समय रहते पूरा करते हैं। वे जीवन के हर मोड़ पर सफलता प्राप्त करते हैं। इस तरह वे अपने जीवन को व्यवस्थित रखते हैं और हर पल का सदुपयोग करते हैं। हम जितना जल्द अपने अतीत को समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक वर्तमान में अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। समय का महत्व तब और बढ़ जाता है जब हम अपने पिछले अनुभवों से सीखते हैं और उन्हें अपने भविष्य के निर्णयों में लागू करते हैं। जो लोग किसी भी स्थिति में अपने समय का सही उपयोग करते हैं, वे किसी भी संघर्ष से अधिक सक्षम होकर निकलते हैं। उनके लिए समय एक साथी बन जाता है जो हमेशा उन्हें सही मार्ग दिखाता है। समय के साथ चलना यही सच्ची समझदारी है, क्योंकि हर समय का एक महत्व होता है और अगर हम उसे पहचान कर उसका सही उपयोग करते हैं, तो हमारी यात्रा बहुत सुखमय और सफल हो सकती है। यदि हम अपने समय को सिर्फ बाहरी चीजों के पीछे दौड़ते हुए गंवा देते हैं, तो हम अपने अंदर की शांति और संतुलन खो देते हैं। असली सफलता वह है जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हुए आंतरिक शांति और बाहरी सफलता को एक साथ हासिल कर पाते हैं। समय हमें यह सिखाता है कि जो चीज आज हमारे लिए मायने नहीं रखती, वही कुछ समय बाद हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है। हमें अपने वर्तमान में जीते हुए अपने भविष्य को संवारने की कला सीखनी चाहिए। हमेशा याद रखें कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, इसका खेल लगातार चलता रहता है। इसलिए हमें हर पल का उपयोग करके अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। जो लोग समय को अच्छे से समझते हैं, वे खुद को हर कठिनाई में ढाल लेते हैं और उन कठिन परिस्थितियों में अपने लिए अवसर खोज लेते हैं। उन्हें किसी भी समस्या का सामना करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका समय हर परिस्थिति से उबारने में मदद करता है। समय का सही मूल्य समझने का मतलब है अपने कर्मों और निर्णयों को पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ लेना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें अपने कार्यों का फल भी उसी रूप में मिलता है जैसे हम चाहते हैं। सच्ची सफलता वही है जो हमें अपने अनुभवों से मिलती है और यह अनुभव हमें समय के साथ मिलते हैं।
जितना अधिक हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं, उतना ही अधिक हम जीवन के पाठों को सीखते हैं, जिन्हें अपनी कमजोरी और ताकत का सही अंदाजा होता है। वे समय के खेल को सही तरीके से खेल पाते हैं। वे जानते हैं कि किसी भी परिस्थिति में समय उनका साथ दे सकता है, अगर वे इसे सही दिशा में उपयोग करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है और यह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। यह वही हासिल करता है जो इसे सही तरीके से समझते हुए अपने कार्यों में लगाते हैं। समय को सबसे बड़े वरदान के रूप में देखो। यह हमें दिन प्रतिदिन के छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी सफलता दिलाता है, बशर्ते हम उसे समझदारी से खर्च करें और हर पल का पूरा उपयोग करें। जब हम समय को अपने जीवन के उद्देश्यों के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो वह खुद हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। इसके लिए हमें केवल अपनी पूरी मेहनत और समर्पण की जरूरत होती है। जो लोग अपने जीवन के हर क्षण को समझदारी से जीते हैं, वे कभी भी पीछे नहीं हटते। उन्हें हर कदम पर सफलता मिलती है, क्योंकि उन्होंने समय के महत्व को समझ लिया होता है। हर व्यक्ति को समय अपने तरीके से दिखाता है कि क्या सच में उसे जीवन के उद्देश्य को पहचानने की आवश्यकता है। जो समय को सही तरीके से समझते हैं, वे हमेशा अपने लक्ष्य के नजदीक होते हैं। हम अक्सर उन चीजों को हल्के में ले लेते हैं जो बाद में हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाती हैं। किसी भी पल को अनदेखा करने से भविष्य में पछतावा हो सकता है। इसलिए हर क्षण को ध्यान से जीना चाहिए। जब हम अपने प्रयासों को सच्चाई और ईमानदारी से करते हैं, तो जीवन हमेशा हमारी तरफ होता है। सही मार्ग पर चलते हुए हमें अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखना चाहिए, ताकि हम हर चुनौती को पार कर सक। वक्त का पहिया कभी नहीं रुकता, और यही हमें सिखाता है कि बदलाव ही जीवन का हिस्सा है। हमें हर बदलाव को स्वीकार कर उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, वह न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी बेहतर मार्गदर्शन देता है। जीवन में कभी भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने का अवसर भी हमेशा मिलता है। जब हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए निरंतर मेहनत करते हैं, तो रास्ते खुद ब खुदा आसान होते जाते हैं। हमें कभी हार मानने की बजाय अपनी मेहनत में विश्वास बनाए रखना चाहिए। सफलता के रास्ते पर चलने के लिए हमें हर छोटे प्रयास को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। इन छोटे कदमों से ही बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं और हमारी यात्रा सशक्त होती है। मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाता है। सही दिशा में की गई मेहनत और कार्यों से हमें शांति और संतोष मिलता है, जो जीवन के असली सुख की कुंजी है। समय बीतने के साथ हम यह समझते हैं कि हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। जीवन में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने जीवन के हर पल को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं, तो यह हमें गहरे संतोष का अनुभव कराता है। हर कार्य में ध्यान और समर्पण से हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलती है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है, वह सबसे ज्यादा मजबूत होता है। हमें अपने अंदर की असली शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है, ताकि हम खुद को और बेहतर बना सकें। कभी भी इस बात को ना भूलें कि जो रास्ते आज कठिन लगते हैं, वही कल हमारे सबसे बड़े शिक्षक बन सकते हैं। जीवन में कठिनाइयां हमें न केवल सिखाती है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी मजबूत करती है। हमेशा अपने अंदर की आवाज को सुने, क्योंकि वह हमारी सबसे सच्ची मार्गदर्शक होती है। जीवन में जितना हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, उतना ही हम सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। कभी भी अपने आत्मविश्वास को खोने की गलती ना करें। जब तक हम खुद पर विश्वास करते हैं, तब तक कोई भी कठिनाई हमें रुकने से नहीं रोक सकती। सच्ची खुशी उसी क्षण में मिलती है जब हम अपने भीतर शांति पाते हैं। बाहरी चीजें कभी भी हमें स्थायी सुख नहीं दे सकती, यह केवल आंतरिक संतुलन से आता है। अक्सर हम अपने समय को उन चीजों में व्यर्थ कर देते हैं जो हमारे विकास में कोई मदद नहीं करती। अगर हम अपने समय को सही तरीके से व्यतीत करें, तो हम जल्द ही अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी किसी चीज को अंतिम रूप से ना माने। जीवन में हर पल कुछ नया सीखने का मौका होता। यदि हम खुले दिल से सीखने के लिए तैयार रहते हैं, तो हर दिन
एक नई शुरुआत बन सकता है। अगर हम अपने सपनों को अपने कर्मों में बदलते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। हर मुश्किल को पार करने के बाद हम अपनी मंजिल के और पास पहुंचते हैं। जब तक हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, हम उनसे नहीं सीख सकते। जीवन में एक सच्चा पाठ तभी मिलता है जब हम खुद को और अपने फैसलों को समझने की कोशिश करते हैं। कभी भी यह ना सोचे कि आप अकेले हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने संघर्षों से गुजरता है। जो लोग अपने रास्ते पर चलते हैं वे कभी भी अपने आप को खोते नहीं हैं, बल्कि अपनी यात्रा से सीखते हैं। हमारे कार्य ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं, इसलिए हमें अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना चाहिए। एक गलत कदम भी हमें सही रास्ते पर लाने में मदद कर सकता है, अगर हम उसे सही दिशा में समझे। जीवन में कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। हर व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर अपने रास्ते पर चलता है, और जो सही दिशा में बढ़ता है वह हमेशा सफलता प्राप्त करता है। जीवन में वही लोग सबसे खुश होते हैं जो अपने कर्मों से संतुष्ट होते हैं। जब हम अपने कार्यों में ईमानदारी से जुड़े होते हैं तो हमें किसी और चीज की तलाश नहीं होती। कभी भी अपने वर्तमान को अपनी परिस्थितियों से मापने की गलती ना करें। जीवन की सच्चाई यह है कि किसी भी स्थिति का स्थायित्व नहीं होता, और हर कठिनाई अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। अगर हम दूसरों के भले के लिए काम करते हैं तो हमारी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उनके जीवन में खुशियां और सफलता हमेशा बनी रहती हैं। जो व्यक्ति अपने दिल से निस्वार्थ कार्य करता है उसे किसी भी बात का पछतावा नहीं होता। सच्ची खुशी वही है जो दूसरों की भलाई में छिपी होती है। हमेशा इस बात को समझे कि जीवन में कोई भी काम छोटा नहीं होता। हर कार्य का अपना महत्व है, और जो इसे सही तरीके से करता है वह अंत में विजय होता है। जब हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं तो हर दिन एक नई शुरुआत बन जाता है। जीवन में सच्ची सफलता वही है जो हमारे उद्देश्य और दिशा से जुड़ी होती है। जीवन में सफल वही होते हैं जो हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं। हर छोटी सी कोशिश हमें बड़ी मंजिल की ओर बढ़ाती है, और हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए। समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हमें हर पल का पूरा उपयोग करना चाहिए। जिस दिन हमें यह समझ आ जाता है वह दिन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन बन जाता है। कभी भी अपनी मेहनत का मूल्य ना कम करें, क्योंकि जो हम आज करते हैं वही हमारे कल को आकार देता है। मेहनत के बिना सफलता सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। हमारे पास केवल आज है, इसलिए इसे पूरी तरह से जीने की कोशिश करें। भविष्य में क्या होगा यह हम नहीं जान सकते, लेकिन आज जो हम कर रहे हैं वह निश्चित रूप से हमारे भविष्य का निर्माण करेगा। अगर हम हर दिन अपने कार्यों में सकारात्मकता भरते हैं तो जीवन का हर पल हमें खुशी और संतोष से भर देगा। एक सकारात्मक दृष्टिकोण से ही हम अपनी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। कभी भी यह ना सोचें कि हम छोटे हैं और कुछ नहीं कर सकते। हर व्यक्ति के भीतर एक महानता छिपी होती है जो केवल उसके विश्वास और प्रयासों से बाहर आती है। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वे कभी हारते नहीं हैं। हर गिरावट के बाद सफलता का रास्ता दिखता है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो जीवन में हमें किसी भी कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं होती। सच्चाई का रास्ता हमेशा हमें अंत में विजय की ओर ले जाता है। जो लोग खुद को बदलने की कोशिश करते हैं वे न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हैं। खुद को समझना और सुधारना सबसे बड़ी सफलता है। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदारी से काम करते हैं तो रास्ते में आई मुश्किलें केवल हमें मजबूत करती हैं। हर कठिनाई हमें एक नया पाठ देती है जो हमें सफलता के करीब लाता है। हमेशा इस बात को याद रखें कि जीवन का असली सुख किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। हमें अपनी आंतरिक शक्ति और शांति को पहचानना चाहिए ताकि हम जीवन में सच्ची खुशी पा सकें। सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपनी असल पहचान को पहचानते हैं और उसी के अनुसार अपने रास्ते पर चलते हैं। बाहरी दुनिया की नजरें हमारे निर्णयों को प्रभावित नहीं कर सकती जब हम आत्मविश्वासी होते हैं। जो लोग अपना समय दूसरों के भले के लिए लगाते हैं उनके जीवन में हर काम सरल हो जाता है।
हमें कभी भी किसी की मदद करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन को और सुंदर बनाता है। जीवन के हर संघर्ष के पीछे एक उद्देश्य होता है। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो हम न केवल उस संघर्ष से उभर सकते हैं, बल्कि उसे अपने लाभ में भी बदल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे बड़ा धन है जो हर किसी को समान रूप से मिलता है। इसका सही उपयोग करना ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जो समय की बर्बादी करता है वह अपनी ही जिंदगी को कम कर देता है। समय की बर्बादी को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि समय वास्तव में क्या है। यह ना तो किसी को पकड़ा जा सकता है, ना ही इसे रोका जा सकता है। यह हमेशा आगे बढ़ता रहता है, और जब यह एक क्षण समाप्त हो जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता। हम इसका उपयोग करना तो सीख सकते हैं, लेकिन इसे बर्बाद करने का मतलब है अपनी ही जिंदगी का एक कीमती हिस्सा खो देना। महाभारत का एक उदाहरण इससे जुड़ा हुआ है। जब पांडवों को अपना राज्य और महल हारा था, तब वे वनवास में गए। उनका समय उस वक्त मुश्किलों से भरा था, लेकिन उन्होंने समय की बर्बादी नहीं की। उन्होंने उस समय का उपयोग ध्यान, तपस्या और आत्मनिर्भरता को सीखने में किया। उनके इस समय का सदुपयोग ही था जो उन्हें अंत में सफलता की ओर ले गया। दूसरी ओर जो लोग समय की बर्बादी करते हैं, वे अक्सर जीवन के महत्व को नहीं समझ पाते। यह ठीक उसी तरह है जैसे एक व्यक्ति अपने घर के बगीचे में पानी नहीं डालता और बाद में यह बगीचा सूख जाता है। अगर हम समय को व्यर्थ में गवा देंगे तो हमें उस समय का नुकसान समझने का मौका नहीं मिलेगा, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कल्पना करें कि आप एक माली हैं। आपके पास एक सुंदर बगीचा है जिसमें कई तरह के फूल और पौधे लगे हुए हैं। यदि आप हर दिन उसे पानी नहीं देंगे तो वह मुरझा जाएगा। वैसे ही अगर हम अपने जीवन के समय को अनावश्यक चीजों में बर्बाद करेंगे, जैसे कि आलस्य, नकारात्मक सोच या फालतू काम, तो यह जीवन भी मुरझा जाएगा और हमें जीवन के असली फल का स्वाद नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि समय को महत्व दें। जब तक हम समय का सही उपयोग नहीं करते, तब तक हम अपनी जिंदगी की असली कीमत को नहीं जान पाते। समय एक अनमोल वस्तु है जो कभी लौट कर नहीं आती। हम इस समय का सही उपयोग करें तो हमारी यात्रा सफलता की ओर अग्रसर हो सकती है। समय की बर्बादी का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमें किसी और से नहीं बल्कि खुद से दूर कर देती है। जैसे पानी की एक बूंद खो जाने पर फिर से नहीं मिल सकती, वैसे ही समय की एक बूंद भी यदि हम खो देते हैं तो वह वापस नहीं आएगी। यही कारण है कि श्री कृष्ण हमें बार बार यह उपदेश देते हैं कि समय का सदुपयोग करो। इसलिए हर पल को जीने की कला सीखें और समय को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानकर उसका सही उपयोग करें, क्योंकि समय की बर्बादी का मतलब केवल किसी खास दिन का नुकसान नहीं, बल्कि पूरे जीवन का नुकसान है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करना तुम्हारा धर्म है और समय का सही उपयोग ही तुम्हें सफलता की दिशा में ले जाता है। जो समय के अनुसार कर्म करता है, सफलता उसी के कदम चूमती है। समय और कर्म का संबंध उतना ही गहरा है जितना सूर्य और प्रकाश का। जब हम समय को पहचान कर अपने कर्म करते हैं, तब हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। महाभारत में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तब वह केवल उसे युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे थे, बल्कि समय और कर्म के इस अमूल्य संबंध को समझा रहे थे। उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा कर्तव्य केवल यह है कि तुम सही समय पर सही कर्म करो, परिणाम के बारे में मत सोचो। समय और कर्म का यह संबंध एक अद्भुत चक्र की तरह काम करता है। जब हम समय के प्रवाह को समझते हुए अपने कार्यों में जुट जाते हैं, तो हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। एक उदाहरण ले, अगर कोई व्यक्ति कृषि करता है तो उसे अच्छी फसल उगाने के लिए सही समय पर बीज बोने होते हैं, सही समय पर सिंचाई करनी होती है और सही समय पर फसल काटनी होती है। अगर वह इन समयों का पालन करता है तो उसे उन्नत फसल मिलती है, लेकिन अगर वह समय की अनदेखी करता है तो ना तो उसे बीज उगाने का सही समय मिलेगा और ना ही अच्छा परिणाम मिलेगा। हमारे जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। कई बार हम किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन अगर हम उसे सही समय पर नहीं करते तो हमें उस मेहनत का फल नहीं मिलता। उदाहरण के लिए, अगर हम स्कूल के आखिरी दिन से परीक्षा की तैयारी करना शुरू करते हैं,
तो हम चाहे जितनी मेहनत करें, हम उस परफॉर्मेंस को हासिल नहीं कर सकते जो हमें सही समय पर तैयारी करने से मिलता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सही समय पर कर्म करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। इसका मतलब है कि जो समय का सही उपयोग करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाता है, वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। जैसे एक कुशल शिल्पकार समय के अनुसार अपनी कला को निखार है, वैसे ही हम जब समय की महत्ता समझकर कार्य करते हैं तो हमारी सफलता सुनिश्चित होती है। समय का उपयोग करते हुए कर्म करना हमें न सिर्फ जीवन में सफलता दिलाता है, बल्कि यह हमें आत्मविश्वास और संतोष भी देता है। जब हम अपने कार्यों को समय के अनुसार करते हैं तो हमारी मेहनत और समर्पण फलित होते हैं। यह सफलता केवल बाहरी रूप से ही नहीं बल्कि भीतर से भी आती है, क्योंकि समय के साथ कार्य करने से आत्मसमर्पण और संतुलन भी मिलता है। समय और कर्म का यह संबंध हमें बताता है कि सफलता एक प्रक्रिया है जो केवल सही समय पर किए गए सही कर्मों से प्राप्त होती है। इसलिए हमें अपने समय का सही उपयोग करते हुए अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, क्योंकि जब हम समय के साथ चलते हैं तो सफलता खुद ही हमारे कदम चूमती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अच्छे समय में घमंड करता है और बुरे समय में हिम्मत हार जाता है, वह असल जीवन की सच्चाई को नहीं समझता। समय का चक्र हमें हमेशा बदलता रहता है। अच्छा समय आता है तो बुरा समय भी आना तय है, और बुरा समय आता है तो अच्छा समय भी लौट कर आता है। समय का चक्र सच में निरंतर घूमता रहता है। यह किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति से नहीं रुकता। जब जीवन में अच्छे दिन होते हैं तो हम खुश होते हैं, उत्साहित रहते हैं और दुनिया को अपने पैरों तले महसूस करते हैं। लेकिन यह अच्छा समय अगर हमें घमंड में डाल दे तो हम वह अहमियत खो सकते हैं जो हमें वास्तविक जीवन के संघर्षों में चाहिए। महाभारत में जब कौरवों का राज्य था तो वे अपने समृद्धि और शक्तिशाली स्थिति से घमंड में आ गए थे। उन्होंने दुर्योधन के नेतृत्व में पांडवों के अधिकारों को छीनने का प्रयास किया। कौरवों का यह घमंड और अहंकार ही उनके पतन का कारण बना। श्री कृष्ण ने उन्हें बार बार समझाया कि समय का चक्र घूमता है और जब अच्छा समय आता है तो यह हमें विनम्र बनाए रखता है, क्योंकि हमें यह याद रखना चाहिए कि यह स्थिर नहीं रहेगा। जब बुरा समय आता है तो हम अक्सर निराश हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपनी हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। बुरे समय में ही हमारी असली परीक्षा होती है। हम देखते हैं कि पांडवों ने वनवास के दौरान भी हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को कभी कमजोर नहीं समझा और हमेशा विश्वास रखा कि एक दिन उनका अच्छा समय लौट कर आएगा। यही कारण था कि वे अंत में युद्ध जीतने में सफल हुए। समय का चक्र हमें यह सिखाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। अच्छा समय हमारी तैयारी, मेहनत और कर्म का फल होता है, लेकिन अगर हम उस समय में घमंड करते हैं तो हम भविष्य की कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकते। दूसरी ओर बुरा समय हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखें तो अच्छा समय जरूर लौटेगा। कल्पना कीजिए, अगर कोई नाविक समुद्र में बड़ी लहरों से जूझता है और एक छोटी सी कठिनाई से हार मान लेता है तो वह कभी समुद्र पार नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वह धैर्य रखे और कठिनाइयों का सामना करता रहे तो एक दिन वह शांत समंदर को पाएगा। यही जीवन का नियम है। समय का चक्र हमें यह भी सिखाता है कि हमें अच्छे समय में विनम्र रहना चाहिए और बुरे समय में अपनी हिम्मत को न खोने देना चाहिए। जो अपने अच्छे समय में घमंड करता है और बुरे समय में अपने संघर्ष को छोड़ देता है, वह जीवन की सच्चाई से अनजान रहता है। इसलिए श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन में आने वाले अच्छे और बुरे दोनों समयों का हमें सम्मान करना चाहिए। जब हम समय के साथ संतुलित रहते हैं और हर परिस्थिति में धैर्य और साहस रखते हैं तो हम जीवन के हर चक्र में विजयी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय हमें अपनी परीक्षा लेने के लिए छोड़ता है। यह हमारी निष्ठा, धैर्य और संकल्प का परीक्षण करता है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो समय यह देखता है कि हम कितने दृढ़ हैं, कितने अनुशासित हैं और कितनी मेहनत से हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। समय, जैसा कि श्री कृष्ण बताते हैं, हमें सिर्फ अवसर नहीं देता, बल्कि यह हमारी मानसिकता और हमारी आंतरिक शक्ति की भी जांच करता है। जब जीवन में सुख और समृद्धि आते हैं
तो हम समझ सकते हैं कि समय अच्छा है। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब बुरा समय आता है और हमें अपने संकल्प और धैर्य की परीक्षा देनी होती है। महाभारत में पांडवों को अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। वनवास और अज्ञातवास के दौरान उन्होंने न सिर्फ अपनी अस्थायी परेशानियों को सहा, बल्कि उन्होंने अपने धैर्य और संकल्प को भी मजबूत बनाए रखा। उन कठिन समयों में श्री कृष्ण का साथ ही उनके संकल्प को बनाए रखने का सबसे बड़ा कारण था। उन्होंने समय की परीक्षा को समझा और उस समय का सही उपयोग किया। कभी कभी हम जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं और रास्ता बहुत कठिन लगता है। हम चाहते हैं कि सफलता जल्दी आए, लेकिन समय हमें यह सिखाता है कि सच में जो असली सफलता होती है वह बिना कठिनाई और संघर्ष के नहीं मिलती। किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति में समय का बहुत बड़ा योगदान होता है और यह समय हमें यह देखता है कि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितने दृढ़ और संकल्पित हैं। कल्पना करें, एक कुम्हार मिट्टी को घेर कर उसे ढाल है। अगर कुम्हार ध्यान से काम करता है, समय को समझते हुए, तब वह सुंदर बर्तन बना पाता है। लेकिन यदि वह जल्दबाजी करता है बिना धैर्य और सोच विचार के, तो वह बर्तन टूट सकता है। वैसे ही जीवन में समय के साथ हम जिस तरह से अपने उद्देश्य को ढलते, वह हमारी परीक्षा है। समय की परीक्षा हमें यह समझने का मौका देती है कि हम जीवन के उतार चढ़ाव में किस तरह से अपने कदम बनाए रखते हैं। क्या हम हर परिस्थिति में अपना विश्वास बनाए रखते हैं? क्या हम समय की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम उस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा? इसी तरह जीवन में समय की परीक्षा केवल हमारी संकल्प शक्ति को ही नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता और निष्ठा को भी जांच है। जब हम समय की परीक्षा में खरे उतरते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन के सबसे बड़े पाठ को भी सीखते हैं। धैर्य, संकल्प और आत्मविश्वास से ही सफलता संभव है। अंत में समय की परीक्षा यह सिखाती है कि सफलता कोई तात्कालिक चीज नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ अपनी परीक्षा देने की क्षमता और संकल्प आवश्यक होते हैं। यही वह धैर्य और संकल्प है जो हमें किसी भी कठिनाई से पार करने की शक्ति देता है। हर इंसान अपने जीवन का लेखक होता है। अपनी कहानी को दूसरों की उम्मीदों से नहीं, अपने सपनों और मेहनत से लिखो। जब कोई रास्ता समझ ना आए तो ठहर कर सोचो। प्रकृति हमेशा शांति में उत्तर देती है और हर उत्तर तुम्हारे भीतर छिपा है। कभी कभी खोना भी जरूरी होता है, क्योंकि खोने से हमें असली कीमत और पाने का अर्थ समझ में आता है। जीवन में भाग्य से अधिक महत्व उस साहस का है जो हमें अपने निर्णयों पर खड़ा रहने की शक्ति देता है। हर अंधकार के पीछे एक ऐसा प्रकाश छिपा है जो सिर्फ उनके लिए चमकता है जो उसे ढूंढने का हौसला रखते हैं। कठिन समय किसी का दुश्मन नहीं होता, वह केवल हमें अपने आप को पहचानने का मौका देता है। जिन्हें हारने का डर नहीं होता, वे ही सबसे बड़े विजेता बनते हैं। जीत हमेशा हिम्मत के साथ चलती है। जब आप अपने सपनों का पीछा करना शुरू करते हैं तो दुनिया आपको रोकने की कोशिश करेगी, पर याद रखना, आपका सपना आपकी ताकत है। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। इसे अपनाओ, सीखो और आगे बढ़ो। सच्चा संतोष वही है जो भीतर से आता है। बाहरी चीजें सुख दे सकती हैं, पर शांति आत्मा के भीतर से मिलती है। जो लोग खुद को समझते हैं वे किसी और की आलोचना की परवाह नहीं करते। खुद से सच्चा रिश्ता बनाना सबसे बड़ी जीत है। यदि आप हर दिन को अपनी पूरी क्षमता के साथ जीते हैं तो जीवन आपको उसकी भरपूर खूबसूरती दिखाता है। कभी भी अपने आप को कम मत समझो। हर व्यक्ति के अंदर वह ताकत है जो पूरे जीवन को बदल सकती है। जब तक आप अपने भीतर के भय से मुक्त नहीं होंगे, तब तक आपकी दुनिया से जीत नहीं सकते। हर बड़ी सफलता एक छोटे कदम से शुरू होती है। सबसे पहले शुरुआत करो, बाकी रास्ते खुद बनते जाएंगे। सपनों का पीछा करना आसान नहीं है, पर जो लोग इसे अपना जुनून बना लेते हैं उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं रहता। हमारे जीवन का हर मोड़ एक नई दिशा लेकर आता है। जो लोग उस मोड़ पर सही निर्णय लेते हैं वे अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। दूसरों की निंदा पर ध्यान देने से बेहतर है अपने सपनों को साकार करने में अपनी ऊर्जा लगाना। जब तक हम खुद को माफ करना नहीं सीखते, तब तक हम शांति नहीं पा सकते। माफी सबसे बड़ी ताकत है
जो हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। जीवन में हर अनुभव एक अध्याय है और हर अध्याय में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वह सुख का समय हो या कठिनाई का दौर। दोनों ही हमारी आत्मा को मजबूत करते हैं। उन पलों को अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें आज का तुम बनाते हैं। जो लोग अपने अतीत में अटके रहते हैं वे वर्तमान की खूबसूरती को खो देते हैं। याद रखें, अतीत केवल सीखने के लिए है, जीने के लिए नहीं। जो आज में पूरी तरह से जीता है वही जीवन की असली खुशी को पाता है। हर व्यक्ति अपने जीवन का निर्माता है। अगर आप अपने विचारों में सकारात्मकता भरेंगे तो आपका जीवन एक खूबसूरत चित्र की तरह बन जाएगा। नकारात्मकता को दूर भगाओ और अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदलने का साहस करो। जिनके पास धैर्य होता है उनके पास हर मुश्किल को जीतने की ताकत होती है। याद रखें, बड़े बदलाव धीरे धीरे आते हैं और उनकी नींव मजबूत होती है। हर संघर्ष का सामना धैर्य और साहस के साथ करो। कभी भी दूसरों के अनुसार अपनी जिंदगी को मत बदलो। हर व्यक्ति का रास्ता अलग है और हर किसी की मंजिल अलग है। अपनी मंजिल को खुद चुनो और उस पर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। अगर तुमने एक बार हार मान ली तो तुम अपने सपनों को अपने ही हाथों से खत्म कर दोगे। जो लोग बार बार गिर कर उठते हैं वे ही सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। गिरने से मत डरो, क्योंकि यह तुम्हें मजबूत बनाएगा। जो लोग दूसरों को छोटा दिखाने में अपना समय बिताते हैं वे खुद बड़ा बनने का मौका खो देते हैं। हमेशा दूसरों को प्रेरित करो और उनकी अच्छाई को देखो। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमारी अपनी जिंदगी भी सुंदर हो जाती है। जीवन का असली सुख केवल पाने में नहीं है बल्कि देने में है। जब तुम दूसरों के चेहरे पर खुशी लाते हो तो तुम्हारे अपने दिल को भी सुकून मिलता है। अपने आसपास के लोगों की मदद करो और देखो जीवन कितनी खूबसूरत बन जाती है। कभी कभी हमारे सवालों के जवाब समय पर नहीं मिलते। इसका मतलब यह नहीं कि उत्तर नहीं है, इसका अर्थ है कि हमें थोड़ा और धैर्य रखना होगा। हर चीज का सही समय होता है और सही समय पर हमें सब कुछ मिल जाता है। जिन्हें जीवन के हर पल का महत्व समझ आता है वे कभी भी कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने देते। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट को इस तरह जियो कि वह तुम्हारे लिए सबसे खास बन जाए। यही जीने का असली तरीका है। जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वे सबसे अमीर होते हैं। पैसा और संपत्ति कुछ समय के लिए सुख देते हैं, लेकिन सच्चा सुख दूसरों की मदद करने और उनकी दुआओं में अपना नाम लिखाने से आता है। कभी भी अपने डर को अपने फैसलों पर हावी मत होने दो। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो वह गायब हो जाता है, और जब तुम अपने डर से ऊपर उठ जाते हो तो तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। कभी भी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है। हमें नहीं पता कि दूसरे किस दर्द से गुजर रहे हैं। दया और करुणा ही वह गुण है जो हमें इंसानियत की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। जीवन में कोई भी मुश्किल तुम्हारे साहस से बड़ी नहीं होती। हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर छिपा है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे तो तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। जो लोग अपने काम को इबादत की तरह करते हैं वे अपने जीवन को सबसे ऊंचे मुकाम तक ले जाते हैं। मेहनत से बड़ा कोई ढ नहीं है और ईमानदारी से बड़ा कोई सिद्धांत नहीं है। हर व्यक्ति अपने सपनों का राजा है। तुम्हारे सपने तुम्हें तुम्हारे असली उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। उन्हें मत छोड़ो, क्योंकि सपने ही तुम्हारी उड़ान का कारण बनते हैं। जब तुम जीवन में प्रेम को स्थान देते हो तो सब कुछ अपने आप सरल और सुंदर हो जाता है। नफरत से केवल अंधकार बढ़ता है, लेकिन प्रेम से हर मुश्किल का हल निकलता है। प्रेम को अपनाओ और जीवन को नई दिशा दो। कभी कभी हमें अपने जीवन की तस्वीर साफ दिखने के लिए थोड़ा समय और धैर्य चाहिए। हर चुनौती, हर अनुभव एक ब्रश स्ट्रोक है जो अंततः हमारे जीवन का खूबसूरत चित्र बनाता है। इसे प्यार से अपनाओ और देखो यह चित्र कितना अद्भुत होगा। जिंदगी का असली सुख दौलत और शोहरत में नहीं है, बल्कि उन पलों में है जो हम अपने अपनों के साथ बिताते हैं। यादों को जमा करो, क्योंकि यही वह दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती। असफलता सिर्फ एक संकेत है कि तुमने कोशिश की। जो लोग बार बार हारने से डरते हैं वे कभी सफलता का स्वाद नहीं चख सकते। अपने प्रयासों को जारी रखो, क्योंकि असली जीत प्रयास में ही है। जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वे असंभव को भी संभव बना सकते हैं।
आत्मविश्वास से बड़ा कोई साथी नहीं होता और खुद पर विश्वास सबसे बड़ा बल है। जब भी तुम्हें लगे कि अंधकार घना हो गया है तो याद करो कि सितारे हमेशा रात के सबसे अंधेरे समय में चमकते हैं। जीवन में भी हर अंधकार तुम्हारे भीतर के प्रकाश को दिखाने का अवसर है। जीवन हमें हर दिन एक नया पाठ पढ़ाता है। यह हमारी समझ और जागरूकता पर निर्भर करता है कि हम इन पाठों को कैसे ग्रहण करते हैं। सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। दूसरों की सफलता को देखकर खुद को छोटा मत समझो। हर फूल का खिलने का अपना समय होता है। बस अपनी जड़ों को मजबूत करो और तुम्हारा समय भी आएगा। कभी भी उन चीजों का पछतावा मत करो जिन्हें तुमने नहीं कर पाया। हर अधूरा सपना एक नई शुरुआत की याद दिलाता है। उसे हौसले से पूरा करने का प्रयास करो। जीवन में गलतियां करना जरूरी है क्योंकि यही हमें सिखाती हैं कि सही क्या है। जो लोग गलतियों से डरते हैं वे सीखने का अवसर खो देते हैं। गलतियों को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। हर तूफान हमें मजबूत बनाता है। जब भी जीवन में मुसीबतें आएं तो यह सोचो कि यह तुम्हारी ताकत और धैर्य की परीक्षा है। एक मजबूत दिल हर तूफान का सामना कर सकता है। जीवन में सफलता उन्हें ही मिलती है जो दूसरों की तुलना में खुद से मुकाबला करते हैं। हर दिन खुद को बीते हुए कल से बेहतर बनाने की कोशिश करो। यही असली जीत है। हमेशा याद रखो कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे अपने विचार। जो लोग अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं वे अपनी दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। हर रिश्ते को समय और समझ की जरूरत होती है। जब तुम किसी रिश्ते को दिल से समझने की कोशिश करते हो तो वह मजबूत और गहरा हो जाता है। प्यार और विश्वास ही हर रिश्ते की नींव है। जो लोग अपने सपनों का पीछा करते हैं वही जीवन को उसके असली रूप में जीते हैं। सपने केवल देखने के लिए नहीं होते, उन्हें जीने की हिम्मत करो। हर व्यक्ति के पास अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की शक्ति है। इसे पहचानो और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हारे लिए सच में मायने रखती हैं। बाहरी चीजें केवल भटकाव लाती हैं। जब भी तुम गिरो याद रखो कि तुम्हारे पास फिर से खड़े होने की ताकत है। हारने का मतलब केवल रुकना है, लेकिन उठने का मतलब है कि तुमने लड़ाई फिर से शुरू कर दी। दुनिया में सबसे सुंदर चीज वे हैं जिन्हें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। एक सच्ची मुस्कान, एक दिल से किया गया धन्यवाद और किसी के लिए की गई मदद अमूल्य है। जिंदगी में अगर कोई सपना सच नहीं होता तो इसका मतलब यह नहीं कि सपने देखना बंद कर दो। हर सपना हमें एक नई दिशा दिखाता है, एक नई कोशिश का संकेत देता है। कभी कभी खुद के लिए समय निकालना भी जरूरी है। जब तुम खुद को समझने लगते हो तो तुम्हें दूसरों को समझने की ताकत मिलती है। आत्म साक्षात्कार ही सच्ची खुशी है। जो लोग अपने दिल की सुनते हैं वे दुनिया की हर आवाज से ऊपर उठ जाते हैं। दिल की आवाज कभी गलत नहीं होती। इसे सुनो और इसे अपनी राह दिखाने दो। जीवन का हर पल तुम्हें कुछ सिखाने आता है, चाहे वह हंसने का हो या रोने का। जो लोग हर स्थिति में सीखने का नजरिया रखते हैं वही अपने जीवन को एक सुंदर कविता बना पाते हैं। हर अनुभव को अब बनाओ क्योंकि यह तुम्हें और अधिक मजबूत बनाता है। जिन लोगों ने अपने रास्तों को खुद बनाया है उनके कदमों के निशान हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। याद रखो, मंजिल केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने दिल की आवाज सुनकर चलते हैं और रास्ते में आई हर रुकावट का सामना करते हैं। कभी कभी तुम्हें अपने भीतर की खामोशी को सुनने की जरूरत होती है। उस खामोशी में वह जवाब छिपा होता है जिसे तुम बाहर की आवाज में ढूंढ रहे हो। अपनी आत्मा की सुनो और तुम्हें सही रास्ता मिल जाएगा। जीवन में असली सफलता वह नहीं है जो तुमने पाया, बल्कि वह है जो तुमने दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए किया। सच्ची खुशी दूसरों की मदद में है क्योंकि यही तुम्हें सच्चे अर्थों में अमीर बनाती है। जो लोग अपने सपनों को जीने की हिम्मत करते हैं वे ही दुनिया को बदलते हैं। सपनों के पीछे भाग से मत डरो क्योंकि वे तुम्हें उस दिशा में ले जाते हैं जहां तुम्हारी आत्मा सच में खुश होती है। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। अगर बीता हुआ कल अच्छा नहीं था तो उसे एक सबक समझकर आगे बढ़ो। हर सूरज की पहली किरण तुम्हारे लिए एक नई उम्मीद और एक नई संभावना लेकर आती है। जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं वे ही सही मायने में आगे बढ़ते हैं। गलती करना इंसान होना है, लेकिन उनसे सीखना महानता है। हर गलती तुम्हें कुछ नया सिखाने का अवसर देती है।
दूसरों की तुलना में खुद को छोटा महसूस मत करो। हर इंसान अपने आप में खास है और तुम्हारी ताकत तुम्हारी विशिष्टता में छिपी है। दूसरों की चमक को देखकर अपना आत्मविश्वास मत खो। जो लोग अपनी असफलताओं से हार मान लेते हैं वे कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंचते। हर हार एक नई शुरुआत है। गिरने के बाद फिर से खड़े हो जाओ, क्योंकि यही तुम्हें अपनी मंजिल तक ले जाएगा। सच्चा सुख तब मिलता है जब हम अपनी चाहतों को सीमित कर लेते हैं। जो लोग अपनी जरूरतों और लालच के बीच का फर्क समझते हैं वही जीवन की सच्ची खुशी को महसूस कर पाते हैं। हर रिश्ता विश्वास की डोर से बंधा होता है। अगर तुम इस डोर को मजबूत रखोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। सच्चे रिश्ते वही हैं जो हर तूफान के बाद भी कायम रहते हैं। जीवन में सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें दूसरों की सीढ़ियों का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी खुद की सीढ़ियां बनाओ, क्योंकि यही असली सफलता है। जो लोग दूसरों की आलोचना से डरते हैं वे अपनी संभावनाओं को सीमित कर लेते हैं। आलोचना से मत घबराओ, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाओ और दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। हर कठिनाई एक चुनौती है और हर चुनौती तुम्हें यह दिखाने का अवसर देती है कि तुम कितने मजबूत हो। जो लोग कठिनाइयों से भागते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं वे ही जीवन में कुछ बड़ा हासिल करते हैं। हर बार जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम अपनी आत्मा को एक नई ऊंचाई तक ले जाते हो। दूसरों की सेवा में ही सच्चा आनंद और शांति है। इस आनंद को खोजो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार जोखिम लेना चाहिए। जो लोग जोखिम लेने से डरते हैं वे कभी नहीं जानते कि उनके भीतर क्या छिपा हुआ है। अपने डर को पीछे छोड़ो और एक नई शुरुआत करो।